हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 10 नेचुरल डिसास्टर। पेज नंबर 104 निकालेंगे सभी बच्चे और आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लिया था एक पैराग्राफ, अब आफ्टर इफेक्ट पढ़ेंगे उसके। अर्थक्वेक के दौरान बिल्डिंग क्रैक हो जाती है, नीचे गिर जाती है, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल सब नीचे गिर जाते हैं, अपरूटेड हो जाती है सारी इलेक्ट्रिसिटी। रोड्स केव इन एंड ब्रिज ब्रेक, ब्रिज पुल के पुल टूट जाते हैं, रोड्स में केव यानी कि गुफाएं, मतलब एक तरह से दरारें आ जाती हैं। द सडन स्नैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स आल्सो कॉजेज फायर्स, आग लग जाती है सडनली अचानक से। पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड अर्थक्वेक हैज ऑब्जर्व दैट फैंस एंड बेड्स स्वे इन देयर रूम्स एंड द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स फॉल डाउन। अगर वॉल्स पर पिक्चर्स लगी है, पेंटिंग्स वगैरह लगी, वो नीचे गिर जाती हैं, तो हम लोग महसूस करते हैं भूकंप को। इवन आफ्टर द अर्थक्वेक स्मॉल शॉक कैन बी फेल्ट फॉर सेवरल डेज, कुछ टाइम के लिए शॉक लग जाता है। दीज आर कॉल्ड आफ्टर शॉक्स, तो इसको क्या बोलते हैं? आफ्टर शॉक्स बोलते हैं, यानी कि भूकंप के बाद आने वाला शॉक। उसके बाद पढ़ेंगे प्रिकॉशंस एंड अदर मेजर्स। देयर इज़ नो एडवांस वार्निंग, कोई भी पहले से ही कोई वार्निंग नहीं दी जा सकती इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं हैं, हमें नहीं पता कब आई है और कब नहीं। When an earthquake occurs, as there are no known method of predicting an earthquake, अर्थक्वेक का कोई भी अंदाजा, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता कि कब अर्थक्वेक भूकंप आने वाला है। अचानक से ये सब चीज़ें घटित होती हैं, घटनाएं घटती हैं। इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक स्टे इंडोर्स और रन आउटसाइड इन ओपन एरिया, यानी कि स्टे इंडोर्स और या फिर अंदर की तरफ रुकें, या फिर जब भूकंप आए या फिर बाहर की तरफ भाग जाए ओपन एरिया में। इफ़ यू स्टे इंडोर्स हाइड अंडर, अगर आप अंदर की तरफ रुके हो तो आपको डेस्क के नीचे, बेड के नीचे छुप जाना चाहिए। हाइड यानी कि छिप जाना चाहिए। डू नॉट यूज़ द स्टेयर केस, यानी कि सीढ़ियों का यूज़ नहीं करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़ और एप्लियंसेज और विंडोज से दूर होना चाहिए। इफ़ यू आर आउटडोर्स गो टू एन ओपन ग्राउंड, अगर आप बाहर हो तो आपको खुले में आ जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम हाई राइज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, उनसे दूर खड़े होना चाहिए। ट्रीज, पावर एंड टेलीफोन केबल्स और एनीथिंग एल्स डेट माइट फॉल ऑन यू, यानी कि उन सब चीज़ों के आसपास नहीं होना चाहिए जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ट्रीज हैं, पोल्स है जो गिर सकते हैं, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हो रोड पर, गेट आउट द ट्रैफिक एंड स्टॉप ऑन ए क्लियर स्ट्रेच ऑफ द रोड, यानी कि अगर आप ट्रैफिक में हो, रोड पर ड्राइव कर रहे हो तो आपको स्टॉप कर देना चाहिए और रोड पर आ जाना चाहिए। डू नॉट स्टॉप ऑन ए ब्रिज, ब्रिज के नीचे नहीं रुकना चाहिए। स्टे इनसाइड द कार अंटिल द शेकिंग स्टॉप, अंदर ही रुकना चाहिए जब तक कि जो हमारे भूकंप आया हुआ है, यानी कि जो शेक हो रहा है, हिल रही है जो हमारी अर्थ, वो तब तक रुक ना जाए, जब तक हमें अंदर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जिसमें सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। सुनामी, अर्थक्वेक अंडर वाटर कोज ए ह्यूज वेव कॉल्ड सुनामी। अर्थक्वेक अंडर वाटर, पानी के नीचे आता है, जिसके कारण से ह्यूज वेव, लंबी लंबी वेव्स उठती हैं, बहुत खतरनाक वेव्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जो टी सो नाम ई के नाम से जाना जाता है, जिसको टी सुनामी बोलते हैं। वेव्स ट्रैवल वेरी क्विकली अप टू 800 किलोमीटर पर 500 माइल्स एन आर, एक घंटे में 800 किलोमीटर और 500 माइल्स तक सुनामी की जो वेव्स है वो ट्रैवल करती हैं बहुत तेज़ी से। एंड आर एज हाई एज 30 मीटर, यानी कि 30 मीटर ऊपर तक और 100 फीट ऊपर तक उठ जाती हैं। दे ग्रो बिगर एंड बिकम किलर वेव्स व्हेन दे हिट लैंड, और ये बहुत तेज़ी से जब वेव उठती हैं तो बहुत तेज़ी से ज़मीन के ऊपर आकर गिरती हैं। द सुनामी डैट हिट साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑन 26 दिसंबर 2004 में जब सुनामी आई थी साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, तो मोर देन 3 लाख पीपल से ज़्यादा आदमी मरे थे। बिफोर ए सुनामी, यानी कि सुनामी से पहले। द वार्निंग साइन ऑफ एन अप्रोचिंग सुनामी आर देयर इन एन अर्थक्वेक और द ग्राउंड रंबल्स ए लोट, यानी कि भूकंप आता है सुनामी से पहले, ग्राउंड रंबल्स, हिलती है धरती। द सी सडनली पुल्स बैक, जो सी होता है वो अचानक से पीछे की तरफ खिंच जाता है। एंड लीव्स बेयर सैंड, और बहुत सारा रेत छोड़ जाता है। एंड द एनिमल्स में बिहेव स्ट्रेंजली, और जो एनिमल्स है, जानवर है, उनका बिहेव जो है वो बहुत स्ट्रेंजली हो जाता है, बहुत अचंभित करने वाला हो जाता है। प्रिकॉशंस एंड अदर मेजर्स, प्रिकॉशंस और अदर मेजर्स के बारे में पढ़ें। इन केस ऑफ सुनामी, सुनामी के केस में लीव द बीच, बीच को छोड़ देना चाहिए, और लो लाइंग एरियाज एंड गो टू हायर ग्राउंड, के ऊपर चले जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर, ग्राउंड पर। इफ़ यू आर ट्रैप्ड, अगर आप फंस गए हो, फाइंड ए हाई एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग एंड क्लाइम टू द टॉप ऑफ इट, अगर आप सुनामी के बीच में फंस गए तो जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर चढ़ना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है वहाँ पर चले जाना चाहिए, चढ़ जाना चाहिए। लिसन टू रेडियो अपडेट, और रेडियो के अपडेट्स को सुनते रहना चाहिए। नेक्स्ट है हैंडलिंग एंड नेचुरल डिसास्टर, कैसे हम हैंडलिंग कर सकते हैं नेचुरल डिसास्टर की। मेक एन इमरजेंसी किट विद सप्लाइज टू हेल्प यू सर्वाइव एंड कीप इट हैंडी, हमें ऐसी इमरजेंसी किट रखनी चाहिए जो हमें बचा सके।
प्रैक्टिस इवैक्यूएशंस रेगुलरली, एक मॉक ड्रिल होती है, यानी कि उसकी हमें एक पहले से ही उसका नाटक कर लेना चाहिए, या फिर हमें पहले से ही सब कुछ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि अगर सुनामी आ गई तो हम कैसे बचेंगे, कैसे भागेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से ही आनी चाहिए। मॉक ड्रिल होता है जिसका नाम। लर्न द वार्निंग सिग्नल्स, वार्निंग सिग्नल को सीखना चाहिए। एंड सिस्टम डैट यू इमरजेंसी सर्विस यूज़, और हमें उस सिस्टम को यूज़ करना आना चाहिए जो इमरजेंसी सर्विस दी जाती है, यानी कि जब हमें इमरजेंसी हो, अगर सुनामी आ गई और हम कहीं फंस गए हो और हमें इमरजेंसी दी गई हो तो हमें वो यूज़ करने आनी चाहिए। नेक्स्ट है लर्न बेसिक फर्स्ट एड। जो बेसिक फर्स्ट एड है उन्हें हमें सीखना चाहिए। हु इन योर कम्युनिटी इज़ ए डॉक्टर, नर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि जो आपकी कम्युनिटी में, समुदाय में है, जो डॉक्टर होते हैं, नर्स होती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, उनसे हमें फर्स्ट एड के बारे में सीख लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अलर्ट द पीपल नियर यू, जो आपके आसपास पीपल है उनको अलर्ट कर देना चाहिए। हेल्प दैम एंड एनकरेज दैम, उनकी हेल्प, मदद करनी चाहिए और उनको एनकरेज करना चाहिए। उसके बाद है 6th पॉइंट, ऑलवेज कीप एन इवैक्यूएशंस प्लान एट हैंड, और हमें मतलब कि बच के रहना चाहिए। एक तरह से देखा जाए हमें सब कुछ पता होना चाहिए, पहले से ही हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम कैसे बच सकते हैं और कैसे हमारे आसपास के आदमी को हम बचा सकते हैं। यानी कि अचानक से आने वाली सुनामी का हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हम कैसे उससे बच सकते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है। ऑलवेज कीप क्लीन फूड, हमें हमेशा साफ़ सुथरा भोजन अपने पास रखना चाहिए। वाटर फॉर इमरजेंसी रखनी चाहिए, वाटर की, अगर हमें इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो हम पानी को इस्तेमाल कर सकें, पानी का यूज़ कर सकें। गेट इन टच विद एन एनजीओ, एनजीओ के टच में रहना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन सच एज, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड फॉर हेल्प, हेल्प के लिए यानी कि मदद के लिए हमें इन सब चीज़ों की टच में रहना चाहिए, जिनसे हमें मदद मिल सके, या फिर हम जिनकी मदद कर सके हम उनके भी सहायता हमें कर देनी चाहिए, उनके भी टच में हमें रहना चाहिए। बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।